बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के जनरल नॉलेज के पोर्शन में एवरीडे साइंस हम कर रहे हैं। एवरीडे साइंस का अलग से पोर्शन नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में ही हम करेंगे। और इसका जनरल नॉलेज में जो पोर्शन है उसमें इसके 45% MCQs जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे। तो विच ब्लड, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ब्लड वेसल हैज़ वाल्व्स टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसमें यह है कि वीन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं कि ताकि हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो, ठीक है, हार्ट की तरफ वापस। और वीन्स जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट हमारा ब्लड लेके जाती हैं, और आर्टरीज जो है वो अवे लेकर जाती हैं। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि आर्टरीज भी ए से है, अवे भी ए से है, तो ये आर्टरीज अवे लेकर जाती हैं, ठीक है जी। सिवाय जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लेकर जाती है। बाकी सारी आर्टरीज जो है वो अवे लेकर जाती हैं ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर, हमारे गुर्दे के अंदर बारीक बारीक पर्दे होते हैं, छलनी की तरह होते हैं, जो कि फासल मादे जो होते हैं जो रिक्वायर नहीं होते उनको छान कर जो है वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाइल जूस इज़ स्टोर्ड इन, ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ब्लड ग्रुप कंटेन्स नीदर ए नॉर बी एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल्स। तो ये है ओ, जो ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज बेरी। तो ये विटामिन B1 जिसको थियामाइन भी कहा जाता है, तो इसकी वजह से बेरी होती है, यानी विटामिन B1, बी विटामिन, और बेरी भी बी से स्टार्ट होता है, तो ये इजी है याद करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन। हमारी जिस्म का कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, वो है पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 7 है, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। Which law states that every action has an equal and opposite reaction? Newton's third law of motion. 9 में है, which color of visible light has the longest wavelength। ठीक है, longest wavelength जिसकी होगी वही ज़्यादा विजिबल होगा, और ये रेड है। जो स्पेक्ट्रम होता है, कलर स्पेक्ट्रम, उसमें सबसे ज़्यादा विजिबल जो है वो रेड होता है। इसीलिए जब भी कोई ख़तरा होता है या सिग्नल रोकना होता है तो रेड कलर का दिखाया जाता है, ताकि वो दूर से विजिबल होता है, और उसकी हाई वेवलेंथ होगी जिसकी, वो उतना ही ज़्यादा विजिबल। और आखिरी जो है वायलेट, उसकी कम से कम वेवलेंथ होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टेम्परेचर स्केल हैज़ दी सेम साइज डिग्री एज दी सेल्सियस स्केल बट स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो केल्विन की भी 0 डिग्री होते हैं, सेल्सियस में भी 0 डिग्री होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मेटल इज़ दी लाइटेस्ट अमंग दी फॉलोइंग। लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है इनमें से। आयरन, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, बाकी सारे जो है वो हैवी हैं। 3 एटॉमिक नंबर है तो 6 एटॉमिक मास हो गया उसका, तो बाकियों के ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेनलेस स्टील इज़ मेनली एन अलाय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और एक और चीज़ भी होती है जिसका भी मेरे जहन में नहीं है, वो चीज़ें हैं। ये 2-3 चीज़ें मिलकर जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाती हैं, जो कि आयरन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। विच गैस इज़ इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन जो है वो बनती है जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलती है। विच एलिमेंट हैज़ दी केमिकल सिंबल ऑफ के। तो ये पोटेशियम का सिंबल है के। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर किस चीज़ को शो करता है, वो है प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स को शो करता है, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है, लेकिन प्रोटॉन ज़्यादा अथेंटिक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते रहते हैं, प्रोटॉन जो है वो सेम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और उनकी कम ज़्यादा नहीं होते।
17 में है विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी इन दी सोलर सिस्टम। तो अर्थ में है वो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी बाकी जो है वो ज़्यादा हल्के हैं, यानी उनका वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, तो डेंसिटी उनकी कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम नीचे है, वो डिवाइड करता है तो वो ज़्यादा फ़र्क डाल देता है। एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन, द एस्टेरॉयड बेल्ट है वो दो प्लैनेट्स के दरमियान में लाई करता है, मार्स और जुपिटर। तीसरे और चौथे प्लैनेट के दरमियान में जो चौथे और पाँचवें प्लैनेट के दरमियान में ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसमें छोटे छोटे तो हमें नज़र आ रहे होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े पत्थर से होते हैं, एस्टेरॉयड उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज़ दी कोल्डेस्ट। तो मीजोस्फेयर सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। एटमॉस्फेयर की भी बहुत सारी लेयर्स हैं, वो एक हम अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें। एटमॉस्फेयर की लेयर्स, विटामिन्स हो गए, और जो है वो हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, टीथ हो गए, और इसी तरह से हमारे जिस्म के बड़े बड़े हिस्से होते हैं, जिस तरह से नर्वस सिस्टम हो गया और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। तो ये इनकी जो है वो 2-3 वीडियोस अलग से हम कर लेंगे। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एमसीक्यूज़ तो एक बना दिया, विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। लेकिन अगर एक ही वीडियो में इसको 15-20 मिनट की वीडियो बनाकर सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेंगे तो फिर एमसीक्यूज़ करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। विच रॉक टाइप इज़ फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर। जब जो मौजूदा रॉक्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाती हैं, मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, उनको ज़्यादा हीट मिलती है और प्रेशर मिलता है और टाइम मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। विच स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। कौन सा स्केल है या अर्थक्वेक को मेजर किस तरह से करते हैं, वो होता है रिक्टर स्केल। इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं 1 से लेकर 10 तक, उसके दरमियान में फिर हम उसको जो सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है वो रेट करता है कि भाई अगर किसी जगह पे ज़लज़ला आया है तो उसका स्केल कितना है। तो मिसाल के तौर पर 7 से 8 के दरमियान जो होता है ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, 7 से नीचे नीचे जो होता है वो थोड़ी बहुत करता है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर विंड स्पीड। एनेमोमीटर विंड स्पीड के लिए होता है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए होता है, लेक्टोमीटर मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए होता है। तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं और बहुत कॉमन है, ये लाजमी आप याद करें। तो फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज़ क्रेडिटेड टू थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। विच साइंटिस्ट प्रोपोज दी हेलोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। निकोलस कोपरनिकस ने ये दिया था हेलोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। हमारे जो हेमोग्लोबिन होते हैं ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, फिर वो जो है हमारे हार्ट की तरफ जाता है और वहाँ से जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, और फिर जो सप्लाई हो के वापस ब्लड हमारे हार्ट की तरफ आता है तो वहाँ सारी ऑक्सीजन निकल चुकी होती है तो हार्ट दोबारा लंग्स की तरफ भेजता है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है ब्लड सर्कुलेशन का। विच ऑर्गन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन दी बॉडी। ठीक है, हमारा जो लिवर है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है। देखें ना कि कभी लिवर किसी का ख़राब हो जाता है तो फिर उसकी पूरी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाती है। जिगर कहते हैं ना इसका ख़राब है, इसको हेपेटाइटिस हो गई, तो ये चीज़ें, लिवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल का मतलब ये है कि कोयला एक बार आप उसको बर्न कर देंगे तो वो दोबारा नया नहीं बनेगा, यानी जो एग्जिस्टिंग है हमारी अर्थ के अंदर, रॉक्स के अंदर, वो तो है लेकिन उतनी जल्दी वो दोबारा बनेगा नहीं। लेकिन जो विंड है या सोलर है, आज सूरज निकला, हमने इसके सोलर पैनल से एनर्जी इसकी इस्तेमाल कर ली तो कल दोबारा उतनी ही एनर्जी दोबारा रेडी होगी, हम इस्तेमाल कर लेंगे। विंड एनर्जी भी इसी तरह से है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इस तरह से, ये पानी एक बार गुजरा तो दोबारा पानी आता रहता है। तो इसकी कोल हो गया,
हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921? उस अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न या फिजिक्स कहा जाता है, या मॉडर्न साइंटिस्ट उसको कहा जाता है। विच गैस इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टंगस्टन फिलामेंट? तो आर्गॉन गैस हमारे जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर फिल की जाती है, और जो उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है उसको टंगस्टन फिलामेंट कहा जाता है। तो ये था आज का एवरीडे साइंस, 30 MCQs आपके सामने किए। अच्छा, ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे, इसको टॉपिक वाइज इसलिए नहीं करना चाह रहा मैं कि टॉपिक अगर करते रहेंगे तो 40-50 टॉपिक हमें करने पड़ेंगे, और एवरीडे साइंस का कोई अलग से पोर्शन है नहीं जो हम एवरीडे साइंस को इतना ज़्यादा टाइम दें। ये ठीक है, आपको 10-15 मिनट में 30 MCQs आप कर लेंगे, और इस तरह से इसके 10 सेट हम कर लेंगे तो ये कवर भी आपका हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो जीके है उसके ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है, उसको भी करना है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप इसके MCQs पढ़ें, और टॉपिक वाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप लिंक भी जो है वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पर भी आप व्हाट्सएप करके लिंक हासिल कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज भी है, यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।